सेकंड सम में रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमें सिचुएशंस दे रखी है हमें सेकंड सम में, इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है और लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस से वन मोर देन है, तो इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, breadth of rectangular plot x मीटर। इसके बाद लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ कितनी है, ट्वाइस से वन मोर देन है ब्रेड्थ के ट्वाइस से। ब्रेड्थ हमारी x है, इसके ट्वाइस से वन मोर देन, ट्वाइस का मीन्स डबल, ट्वाइस 2x प्लस वन, ये रेक्टेंगल आ जाएगी, रेक्टेंगल का लेंथ आ गई हमारे पास। इसके बाद एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये हमें दे रखा है 528 स्क्वायर मीटर। एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और इक्वल में 528, लेंथ हमारी है 2x प्लस वन और ब्रेड्थ है x इक्वल में 528। x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x और 2x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x और ये 528 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल में रह जाएगी 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और उनकी प्रोडक्ट 306 है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दो लगातार संख्याएं, तो उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं x, लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर x प्लस वन। ये जो कंसेक्यूटिव वर्ड लिखा हुआ है इसका मीन्स होता है दो लगातार संख्याएं लेनी है हमने। तो लगातार कैसे होंगी, फर्स्ट जैसे हमने x मान ली तो सेकंड उसमें वन प्लस कर दो x प्लस वन, जैसे 5 है, 5 से नेक्स्ट 6 होती है, वन प्लस करते हैं 5 में, 5 प्लस वन 6 आ जाएगा। तो इस तरह से दो लगातार संख्याएं लेने के लिए फर्स्ट में हम वन प्लस कर दें तो लगातार दो संख्याएं आ जाती है हमारे पास। अब इनकी प्रोडक्ट दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स 306 है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट x है, सेकंड x प्लस वन इक्वल में 306, x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे 1x और ये 306 को इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस का 306 और इक्वल में रह जाएगा 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की मदर की एज 26 ईयर ज्यादा है रोहन से और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद जो इनकी एज है उनकी प्रोडक्ट 360 दे रखी है। तो हमें वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन
एक्स सेलेक्ट कर ली। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर एज ये 26 ईयर ज्यादा है, एक्स प्लस 26। रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ले ली, इसकी मदर की एज एक्स प्लस 26, 20 क्योंकि 26 ज्यादा है रोहन से। अब हमें लेनी है दोनों की 3 इयर्स फ्रॉम ना, 3 साल बाद की एज लेनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। और 3 साल बाद की एज लेके उनकी हमें प्रोडक्ट करनी है। तो अब रोहन की एज अगर एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगी, और मदर की एज एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। अब इनकी आपको प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, जो कि हमें दे रखी है 360 आएगी। तो ये एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई ये एक्स प्लस 29 हो जाएगा, और इक्वल में 360। अब मल्टीप्लाई कर दो इनकी, एक्स की पहले इन दोनों के साथ, फिर 3 की इन दोनों के साथ। एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की 29 से करेंगे 29x, 3 की एक्स से करेंगे 3x, 3 की 29 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8। अब 360 को इधर लेके आएंगे, 360 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन आ जाएगा बड़ी टर्म का माइनस का। तो 360 में से 87 माइनस कर देंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ रह जाएंगे 5, तो ये 5 15 बन जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ रह जाएगा 2, 273। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी मुझे। सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल एज डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इस सम को हम कंप्लीट करेंगे, हम ट्रेन की स्पीड निकालेंगे इस सम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट सम है ये। ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट एज यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड अगर ट्रेन की 8 किलोमीटर कम कर दें तब उसको 3 आवर ज़्यादा लगते हैं वही डिस्टेंस कवर करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड को हमने x सेलेक्ट कर लिया है, x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर। अब टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 बाय में x आवर, ये टाइम आ गया। अब ट्रेन की स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया गया है स्पीड को, तो अब जब स्पीड कम करेंगे तो न्यू स्पीड क्या बनेगी ट्रेन की, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन 8 आवर कम कर देंगे x में से, x माइनस 8, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही रखना है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो टाइम ले लेते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 बाय में x माइनस 8 आवर। अब उसने कहा था कि अगर स्पीड को 8 कम कर दे तो 3 आवर टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब ये टाइम ज़्यादा है और ऊपर वाला टाइम कम है। तो हमने क्या करना है, ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस कर देना है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ये कह रहा है कि जब स्पीड को 8 कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा,
जब स्पीड कम करते हैं तो वही डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये ज़्यादा टाइम है और ऊपर वाला कम है। तो 480 बाई एक्स माइनस 8, क्योंकि ये ज़्यादा है, ऊपर वाला कम टाइम है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। 480 बाई एक्स 3 आवर दिया हुआ था, हम इक्वल में 3 आवर रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लो। अब क्या करेंगे, माइनस करना है हमें। माइनस कैसे होगा, एलसीएम ले लेंगे इनका, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। एक्स और एक्स माइनस 8 एलसीएम आ गया है। यहाँ पर x माइनस 8 कट जाएगा, x बच जाएगा। x की 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, 480x माइनस यहाँ पर x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 की 480 से मल्टीप्लाई, 480 x माइनस 8 और इक्वल में है 3। ये 480x माइनस 480 और x की मल्टीप्लाई करेंगे 480x, फिर 480 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 480 और 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 800, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, और डिवाइड में भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। x और x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर x की 8 से करेंगे 8x और इक्वल में 3। ऊपर 480 प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो ही कैंसिल हो गया है। तो 3840 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल में 3, ये बच गया हमारे पास। 3 के नीचे 1 कर लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले x वाली साइड की कर लेते हैं। 3 की एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, फिर 3 की 8 से करेंगे 3 8 जा 24x और 3840 की 1 से करेंगे तो 3840 ही आ जाएगा। तो अब इनमें से 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर, 3 8 जा 24, 8 आ जाएगा डिवाइड करके, इधर 3840। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3840 डिवाइड में 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 बच गए, यहाँ से 24 बन गया, 3 8 जा 24 0, 1280। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 1280 प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको अब हमें सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे इसको। 1280 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1280 आ गया। तो 1280 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 पे जाएगा 6, 2 पे 4 0, फिर ये 2 पे जाएगा 640, 2 3 जा 2 2 जा 0, फिर ये 2 पे जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 0, फिर अगेन 2 पे जाएगा 40, 2 8 जा 16 0, फिर अगेन 2 पे 2 4 जा 8 0। यहीं तक ही चेक कर लेते हैं हम इसको। अब क्या करना है हमें, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और ये 40 आ रहा है। इनको ना प्लस या माइनस करके देखो, ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए हमारी। तो ये 32 बन रहा है और ये 40, तो 40 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, लेकिन 8 हमें माइनस का चाहिए, इसलिए जो साइन इसका है ना वही साइन हम बड़ी वाली टर्म का ले लेंगे। माइनस का 40 प्लस का 32, तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो 40 और 32 फैक्टर बन रहे हैं इसके, माइनस का 40x प्लस का 32x और माइनस का 1280 इक्वल में 0। दो दो का पेयर बनाना है, पहले 2 का फिर नेक्स्ट 2 का पेयर बना लेंगे। इनमें से x कॉमन आ जाएगा, x रह गया, यहाँ से 40 रह गया। अब क्योंकि हमें अंदर x चाहिए तो 32 बाहर ले लेते हैं, 32 बाहर आ जाएगा, यहाँ से x रह जाएगा, माइनस 1280 को 32 से डिवाइड करोगे
तो 40 आएगा डिवाइड करके, सेम यही टर्म आएगी। तो अब दोनों में x माइनस 40 आ रहा है, x माइनस 40, दोनों में से x माइनस 40 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हमारे पास से बचा x, यहां से x बच गया है और यहां से 32 बच गया है, तो x प्लस 32 इक्वल में 0। x माइनस 40 को 0 के इक्वल रख लिया, तो माइनस का 40 उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब x प्लस 32 को उधर ले जाओगे, उधर जाके इक्वल 0 रख लिया, प्लस का 32 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव में तो नहीं होती है, x की वैल्यू दो वैल्यूज आ गई, एक 40 और एक माइनस 32। स्पीड नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, इसको छोड़ देंगे, x की वैल्यू 40 मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर आ जाएगी। स्पीड ऑफ ट्रेन लिख देते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा।